नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर की शुरुआत आज दिल्ली में, देश के दिल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत की खबर से, जिसने एक बार फिर मोदी लहर के कायम रहने की बात पर मुहर लगाई है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका दिया। बीजेपी ने तीनों एमसीडी की 270 सीट, 272 है, 270 पर चुनाव हुआ था, 270 में से 180 सीटें अपने नाम कर ली। तो वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 49 सीटों से संतोष करना पड़ा। अब बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का एक फॉर्मूला, विजय का मोदी मंत्र बड़ा कारगर साबित हुआ। क्या है ये मोदी मंत्र? देखिए। मोदी के एक फॉर्मूले ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी का डंका बजा दिया। मोदी के एक फॉर्मूले ने विरोधियों की ईंट से ईंट बजा दी। हर चुनाव में जीत हासिल करने को सबसे बड़ी चुनौती मानने वाले मोदी के एक फैसले ने बाजी पलट दी। ऐसी लहर चली कि केजरीवाल की उम्मीदें हवा हो गईं। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैल फंक्शनिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। ऐसा क्यों? जिस बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लूटा, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है ये, और फिर भी लोग उनको वोट दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अपनी करारी हार पर यकीन करना तक मुश्किल है। आपका सारा दांव नाकाम हो गया। अगर सटीक बैठा तो सिर्फ मोदी का फॉर्मूला। चुनाव से सिर्फ महीने भर पहले बीजेपी ने तय किया कि वो अपने किसी मौजूदा पार्षद को टिकट नहीं देगी, सबको बदल डालेगी। 23 अप्रैल को वोटिंग की तारीख थी और बीजेपी ने 14 मार्च को इस फैसले का ऐलान किया था। इसके बाद 272 में से 267 सीटों पर नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। इस पर खूब हलचल मची, लेकिन पार्टी नेतृत्व टस से मस्त नहीं हुआ। टिकट बंटवारे पर खींचतान के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को पार्टी के 3 नाराज सांसदों ने खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन फैसला नहीं बदला। फैसला पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का था और इस पर पीएम मोदी की मुहर थी, इसलिए नाराज नेताओं ने मुंह बंद कर लिया। अब चुनावी नतीजों ने यह साबित कर दिया कि पीएम मोदी के फॉर्मूले में कितना दम था। मित्रों, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है और ये जीत इसको और पुष्ट करती है। 2012 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत किसी करिश्मे से कम नहीं, क्योंकि पार्टी 10 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज थी। ऐसे में उसे सत्ता विरोधी लहर चलने की आशंका सता रही थी, लेकिन मोदी के फॉर्मूले ने कमाल कर दिया। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी की योजनाओं की है। सिटिंग पार्षदों को टिकट नहीं देने का फॉर्मूला पहले भी बीजेपी के लिए चुनाव जिताने वाला साबित हुआ है। सूरत नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही फॉर्मूला अपनाया था। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने ज्यादातर सिटिंग उम्मीदवारों को बदल दिया था। नतीजा पार्टी की बड़ी जीत के रूप में सामने आया। अब दिल्ली में भी यह दांव कामयाब साबित हुआ है। सईदा अफीफा, पल्लवी झा, वरुण सिन्हा और मनीष कुमार के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज 24। इसके अलावा मोदी और अमित शाह के एक और फॉर्मूले ने एमसीडी चुनाव में बड़ा कमाल दिखाया। यह फॉर्मूला अपनी उपलब्धियों की जबरदस्त मार्केटिंग का है और इस मामले में बीजेपी आम आदमी पार्टी से काफी आगे रही। बीजेपी ने पंचायत से लेकर संसद तक के हर चुनाव की कामयाबी का ढिंढोरा पीटा, लेकिन पंजाब और गोवा के चुनाव में बड़े झटके की वजह से आम आदमी पार्टी इस मामले में पिछड़ गई और बीजेपी ने माहौल अपने पक्ष में कर लिया।
एक तरफ था दिल्ली की केजरीवाल सरकार का 2 साल का कामकाज, दूसरी तरफ था मोदी सरकार का 3 साल का कामकाज और मची थी उपलब्धियां गिनाने की हो। न जाने कैसे कैसे झूठ फैलाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदुस्तान का मतदाता इतना समझदार हो गया है कि अब तुम्हारी झूठी बातें चलने वाली नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं अमित शाह को, हिम्मत है तो गुजरात के अंदर भी बिजली के रेट कम करके दिखा दे जैसे दिल्ली के अंदर करके दिखाए हैं। मैं चैलेंज करता हूं अमित शाह को। पीएम मोदी ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी का प्रचार किए बिना ही जीत का माहौल बना दिया। ये मोदी का फॉर्मूला नंबर 2 था। फॉर्मूला था कि हर कामयाबी को 100% भुनाओ। पीएम मोदी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव प्रचार कर रहे थे तो ओडिशा के पंचायत चुनाव में मिली जीत को भुनाते नजर आए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मोदी मुंबई के बीएमसी चुनाव में जीत पर भी कार्यकर्ताओं की तारीफ की। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बहुत कम ताकत वाली थी। उड़ीसा में चुनाव के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन उड़ीसा ने दिया है। मोदी की रणनीति साफ है कि हर कामयाबी को इस तरह दिखाओ कि बीजेपी आम लोगों को अपनी पार्टी नजर आए, देश के हर हिस्से में इसका विस्तार हो, सबकी नजर में इसकी बेहतर छवि बने। एमसीडी का चुनाव एमसीडी जीतने के लिए नहीं है। अगली चुनाव विधानसभा में आप पार्टी को उखाड़ कर फेंक देने के लिए नींव डालने का चुनाव है। चुनाव चाहे कर्नाटक में हो या गुजरात में, चाहे पश्चिम बंगाल में हो या महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हो या अरुणाचल प्रदेश में, मोदी की रणनीति साफ है और वो है हर कीमत पर जीत हासिल करना। मोदी और शाह की रणनीति साफ है कि बीजेपी की इमेज एक ऐसी पार्टी की गढ़ी जाए जो लोगों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरती है, जो अपने वादे से पीछे नहीं हटती, जिसे गरीबों की सबसे ज्यादा फिक्र है और जो नए भारत के निर्माण में जुटी है। हर चुनाव में जीत के बाद मोदी कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाने खुद आगे आते हैं। एमसीडी चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी का ट्वीट देखिए। बीजेपी में भरोसा जताने के लिए दिल्ली की जनता का आभार। मैं बीजेपी फॉर दिल्ली टीम की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं, जिसने एमसीडी में शानदार जीत दिलवाई। बीजेपी ने अपनी पुरानी गलतियों से भी बड़ा सबक लिया। दिल्ली में 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला था। उस चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी और उसने सकारात्मक प्रचार किया। इसका उसे पूरा फायदा मिला। वरुण सिन्हा और अमित कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। इन फॉर्मूलों के बीच एक बड़ा सवाल ये भी कि ये जीत बीजेपी की है या ये दरअसल इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा था दिल्ली वासियों का केजरीवाल को लेकर कि आम आदमी पार्टी मैदान से साफ हो गई। ये भी एक अहम सवाल है। वैसे राजनीति में कहते हैं राजनीति आंकड़ों का खेल है और आंकड़े जिसके पक्ष में वही सिकंदर, और बीजेपी आज की सिकंदर है। और बीजेपी यही नहीं थमी, चुनाव प्रबंधन में भी वो विरोधियों से आगे रही। बूथ स्तर की रणनीति पर जोर देने के चलते बीजेपी ने जमीनी मुकाबले में बढ़त बना ली। आखिरी वक्त में सिटिंग पार्षदों को बदलने के बाद भी पार्टी ने बागियों पर नकेल कस दी, जबकि आम आदमी पार्टी इसमें पीछे रह गई। दिल्ली के हर कोने में कमल खिला। 272 में से 267 उम्मीदवार नए थे। फिर भी पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पार्टी के खाते में बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा सीटें आई। विरोधी नजर गड़ाए बैठे थे कि सिटिंग पार्षदों को टिकट नहीं देने से बीजेपी में बगावत होगी। बड़ी तादाद में बीजेपी के पुराने नेता इधर से उधर होंगे। टिकट का टंटा बीजेपी का डिब्बा गोल कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, उसने इस दर्द को समझा है और आज ऐसे पार्टियों को नकार दिया है
जो लोग सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, कानून तोड़ते हैं, गैर संवैधानिक रास्तों पर चलने की बात करते हैं। दरअसल टिकट कटने से नाराज नेताओं को बीजेपी आला कमान ने साफ संदेश दे दिया था कि विरोध का झंडा उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर है कि पार्टी उम्मीदवार की जीत की कोशिश करो। पार्टी की जीत में ही आपका भविष्य है। और इस बात का बड़ा असर हुआ। इसके बाद बागी नेताओं के कदम जहां के तहां थम गए। बात नहीं बिगड़ी। मैनेजमेंट में बीजेपी कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति के तहत नई चेहरे, नई उड़ान, नई ऊर्जा के साथ आए और मनोज तिवारी जी की यात्रा, गरीबों में, पूर्वांचलियों में, झुग्गी बस्तियों में जाना, ये सभी का मिला जुला प्रतिक्रिया और लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। बीजेपी ने बूथ स्तर पर मैनेजमेंट किया। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के पहले सम्मेलन में ही अमित शाह ने जीत का एजेंडा साफ कर दिया था। नतीजे इसलिए भी हैरान करने वाले हैं क्योंकि 2 साल पहले केजरीवाल की टीम के चुनाव मैनेजमेंट की हर तरफ चर्चा थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। पार्टी संगठन के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से जोश नदारद था। टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त असंतोष सामने आया। यहाँ तक कि बवाना सीट से पार्टी के विधायक वेद प्रकाश ने पार्टी ही छोड़ दी। वो बीजेपी में शामिल हो गए और केजरीवाल को तानाशाह तक बता डाला। नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन एमसीडी चुनाव के पूरे प्रचार के दौरान कमजोर देखा। पार्टी में असंतोष चरम पर था। टिकट बंटवारे से नाराज दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता अरविंद सिंह लवली ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। जेपी अग्रवाल और ए के वालिया जैसे नेताओं ने खुलकर नाराजगी जाहिर की। माहौल है। बूथ स्तर के प्रबंधन से लेकर वोटरों का दिल जीतने में मिली कामयाबी के बाद सभी नेता एक दूसरे की तारीफ में जुटे हैं। मनीष कुमार, वरुण सिन्हा और अमित कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और आपको याद होगा अतीत में केजरीवाल ने कभी राइट टू रिकॉल का मुद्दा भी उठाया था, यानी अगर सत्ताधारी पार्टी भरोसा खोने लगे तो जनता उसे हटा दे, उसे हटा देना चाहिए। ये अख्तियार, ये हक जनता के पास होना चाहिए। इसे राइट टू रिकॉल कहते हैं। अब जैसे ही एमसीडी चुनाव के नतीजे आए, विरोधियों ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। राइट टू रिकॉल की बात करने लगे। जिस दिल्ली ने 26 महीने पहले अरविंद केजरीवाल को सिर माथे बिठाया था, विधानसभा के 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डाली थी, उसी दिल्ली ने इस बार आपसे मुंह फेर लिया। अब विरोधी केजरीवाल को उन्हीं के राइट टू रिकॉल मुद्दे की याद दिला रहे हैं। राइट टू रिकॉल, अगर आपका चुना हुआ विधायक, चुना हुआ सांसद काम ना करे, गालियां दे, सुने ना आपसे, मिले ना आपसे, तो 5 साल के लिए तो फंस गए हम लोग, कुछ कर ही नहीं सकते। हमारा ये कहना है कि राइट टू रिकॉल कई देशों में कि 5 साल अब इंतजार नहीं करेंगे। अगर वो ठीक से काम नहीं करता तो जनता इकट्ठी होगी, प्रस्ताव पारित करेगी और उसको निकाल देगी। जनता के हाथ में होगा। ये कानून आना चाहिए। राइट टू रिकॉल यानी अलोकप्रिय सरकार को खारिज करने के अधिकार के मुद्दे पर केजरीवाल पहले क्या कहते थे, अब जरा ये सुनिए। अब एमसीडी चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी केजरीवाल पर तंज कसने के लिए राइट टू रिकॉल का राग अलाप रही है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल विदाई के लिए तैयार हो जाएं। दिल्ली की जनता ने घंटी बजा दी है। चुटकी लेने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अपने ही शब्दों में फंस जाते हैं कई दफा। एमसीडी के इस चुनाव प्रचार में वैसे नेताओं के अंदाज ने भी बड़ी भूमिका निभाई। केजरीवाल ने बीजेपी को प्रचार के दौरान चिकनगुनिया और डेंगी पार्टी तक कह दिया। उन्होंने ऐसे कई हमले किए, जबकि बीजेपी अलग रणनीति पर चल रही थी। इस बार पार्टी ने केजरीवाल को सीधे निशाना बनाने से परहेज किया। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2015 के चुनाव में देख लिया था, जितना केजरीवाल पर निशाना बनाया, केजरीवाल उतने ही मजबूत होते गए। तो इस दफा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको बीजेपी घेरती रही। आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने उसी के हथियार से मात दे दी। केजरीवाल का दावा था कि उन्होंने जैसा काम किया है वैसा काम देश में किसी सरकार ने नहीं किया। केजरीवाल ने अपनी सरकार के बिजली पानी बिल पर सब्सिडी और माफी के फैसले को भुनाने का दाव चला, तो बीजेपी को एमसीडी की नाकामी के मुद्दे से बचने का बड़ा मौका मिल गया।
उसने केजरीवाल की उपलब्धियों के सामने मोदी सरकार की 3 साल की कामयाबियों की लिस्ट रख दी। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन से लेकर गरीबों के कल्याण की कई योजनाओं को भुनाया गया। केजरीवाल ने नकारात्मक प्रचार पर जोर दिया, मोदी सरकार पर खूब सवाल खड़े किए और आखिर में केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि जो कोई बीजेपी को वोट देगा उसे डेंगू और चिकनगुनिया हुआ तो वो जाने। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। मैं आपके बच्चे का अपने अस्पताल में फ्री में इलाज तो करा दूंगा, लेकिन डेंगू हो ही क्यों आपके बच्चे को? तो अगर आपके घर में कल को कोई डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बीमार होता है, फिर ये समझ लेना आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने डेंगू वाली पार्टी को वोट दिया। लेकिन केजरीवाल का ये दाव बेकार गया। मुख्यमंत्री पद पे बैठ के लोगों को जीवन देते हैं, खुशियां बांटते हैं। इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है, बददुआएं दे रहा है, शराब दे रहा है, उसको डेंगू चिकनगुनिया बांटने की धमकी दे रहा है। आखिरी दौर में सपनों की खूब मार्केटिंग हुई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में बदलने का वादा किया, तो बीजेपी ने नए सिरे से दिल्ली को संवारने का वादा। और आखिरकार वादों से दिल्ली के वोटरों को लुभाने की रेस में बीजेपी आगे निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्त की कमी है, अशोक से बात नहीं कर पाएंगे आज नेशनल न्यूज सेंटर में। बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक,